सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा प्रजनों, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ आश्रम माना गया है। कहते हैं कि संत बड़ा है, ऋषि बड़ा है, या गृहस्थ आश्रम का वह सदस्य जिसने आजीवन अपने को उसमें ढाला है वह बड़ा होता है, जिसके ऋषियों के पद चिन्हों पर वह चला है और आगे का पथ प्रशस्त जिसने किया है। तो पाया जाएगा कि उसके सामने, सदगृहस्थ के सामने, संत भी छोटा पाया गया है और ऋषि भी उसमें कहीं कहीं छोटे पाए गए हैं। सदगृहस्थ की एक कथा आती है, उसमें था कि एक सन्यासी थे जिन्होंने तप किया और तप के द्वारा उन्होंने शक्ति प्राप्त की, लेकिन उन्होंने अपने अहंकार को नहीं गलाया। एक रोज ऊपर से चिड़िया उड़ रही थी और वो जो संत थे वो रास्ते में चल रहे थे। अचानक उनकी निगाह ऊपर पड़ी और ऊपर से चिड़िया ने बीट उनके माथे पर कर दी। उसको देख करके वो ऐसे इस तरीके से तिलमिलाए कि उन्होंने निगाह उठा करके देखा तो चिड़िया भस्म हो गई। तो उनको अपने अंदर वो अहंकार पैदा हो गया जो उन्होंने तप के द्वारा शक्ति प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि अरे अब मुझ में तो इतनी शक्ति है कि मैं चिड़िया को भी जला सकता हूँ। फिर वो आगे चले, चूँकि वो सन्यासी थे, रोज़ भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे समाज के लिए। तो चले एक गृहस्थ के यहाँ पहुँचे और बोले कि भिक्षा हमको चाहिए। थोड़ी देर खड़े रहे, वो तिल मिलाने लगे, क्योंकि उनका जो स्वभाव था, जो अहंकार था, वो सामने आया। उस सदगृहस्थ ने कहा कि मैं अभी आती हूँ महाराज, मैं ज़रा अपना कर्तव्य पालन कर रही हूँ। मैं जब तक कर्तव्य पालन नहीं कर लूँगी तब तक मैं आपको भिक्षा नहीं दूँगी। नाराज होने लगे तो सदगृहस्थ ने कहा कि देखिए महाराज, मैं चिड़िया नहीं हूँ जिसको कि आप जला देंगे। तो वो बोले कि इसको कैसे मालूम है कि मैंने चिड़िया को जला दिया है? तो वो बोले कि ये देवी, ये बता कि तुझे कैसे मालूम है कि मैंने चिड़िया को जला दिया? उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम है कि मैं एक तपस्वी हूँ, मैं एक तपस्वी की पत्नी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं देखा कि तू क्या तप कर रही है, तू तो अपने पति को भोजन करा रही है, पंखा झल रही है, तेरे अंदर वो कहाँ है तप? तो उसने कहा कि महाराज, मेरा यही तो तप है, जो मेरा कर्तव्य है, मैं उसको तप ही मानती हूँ उसको। उन्होंने कहा अच्छा, और आपको ये नहीं मालूम है तो जाइए। तो उसने कहा कि देवी, तो इसकी रास्ता बता। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं तो इतना ही जानती थी कि कर्तव्य पालन से बढ़कर और जो तप है वो तप मैं नहीं जानती जो आप जानती हैं। आपको ज़्यादा जानना हो तो तुलाधार वैश्य के यहाँ आप जाइए, वो आपको बताएंगे। जब वो संत आगे बढ़े, तुलाधार वैश्य अपना लगा हुआ था, काय में लगा हुआ था, तोलने में लगा हुआ था, सामान देने में लगा हुआ था। जो भी ग्राहक आ रहे थे वो समझ रहा था कि ये जो ग्राहक हैं वो मेरे भगवान हैं, और जो मेरे पास भगवान आया है, सामान लेने के लिए आया है, तो उसे मैं घटिया क्यों दूंगा, मैं उसको बढ़िया ही दूंगा, बढ़िया दूंगा, तोल में गड़बड़ी नहीं करूँगा। अपने काम में इतना तन्मय था कि वो खड़े रहे। जो सन्यासी थे वो खड़े रहे, बहुत देर तक खड़े हो गए। जब तुलाधार वैश्य जो था वहाँ से निश्चिंत हुआ तो उसने कहा कि कहिए महाराज, आपको उस सदगृहस्थ ने भेजा है ना? उन्होंने कहा कि क्यों भाई, तुम्हें कैसे मालूम है कि मुझे सदगृहस्थ ने भेजा है? महाराज, इतना तो मैं जान पाता हूँ, मैं ज़्यादा
तपस्वी तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कर्तव्यनिष्ठ जरूर हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कर्तव्य तू कर रहा था? कि देखिए, मेरा कर्तव्य यही था कि सुबह से शाम तक जब तक मैं अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर लेता तब तक मैं निगाह उठा करके नहीं देखता कहीं भी, और जो भी इंसान मेरे पास आया है वो भगवान है, मैं उसको भगवान समझ करके जो मेरा कर्तव्य होता है उसका मैं पालन करता हूँ। उन्होंने कहा कि इसके बारे में और कुछ आज तुम बता पाओगे क्या? उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो आपको नहीं बता सकूँगा, एक चांडाल है वो आपको बताएगा, आप वहाँ जाइए। संत आगे बढ़े वो सन्यासी, और जा कर के वहाँ पहुँचे जहाँ वो चांडाल था। चांडाल सुबह से शाम तक अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, मरघट में साफ कर रहा था, ज़मीन को साफ कर रहा था, आने वालों को जगह जगह दे रहा था। फिर वहाँ से निश्चिंत हुआ तो उसके बूढ़े माता पिता थे, और बूढ़े माता पिता की वो सेवा करने लगा। उसे उनको नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, उनके पांव दाबे। अंत में जब उनकी सेवा शुश्रूषा हो गई तो उसने स्वयं भोजन किया। भोजन के पश्चात फिर उनसे वार्तालाप हुए। उन्होंने कहा कि भाई, मुझे तो इसलिए भेजा था कि अध्यात्म के विषय में तुम ज़्यादा जानते हो। उन्होंने कहा कि देखिए, आपसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, मैं अपने फ़र्ज़ और कर्तव्य को जानता हूँ। आपको अमुक देवी ने भेजा है ना? कि हाँ। उन्होंने कहा कि अच्छा, आपको तुलाधार वैश्य ने भेजा है? कि हाँ। अरे, तुमको तो दो की बात मालूम है, फिर तुम कैसे कह रहे हो कि तुम्हें नहीं मालूम है? उन्होंने कहा कि बस इतना ही मुझको मालूम था, फ़र्ज़ और कर्तव्य के साथ साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो गृहस्थ में रहकर भी अपना अच्छा जीवन जिया जा सकता है। जैसा कि वशिष्ठ और अरुंधति संयुक्त दोनों ही ऋषि ऋषिकाएँ थे, और उन्होंने अपना स्वर्गीय आनंद गृहस्थ में ही उन्होंने पा लिया था। गृहस्थ में भगवान को पा लिया, समाज को पा लिया, राष्ट्र को पा लिया। जब व्यक्ति कुछ करने के लिए होता है तो ये जरूरी नहीं कि वो जंगल में ही करेगा। जंगल से ज़्यादा वो सतगृहस्थ में जितना किया जा सकता है अन्य जगह नहीं किया जा सकता। अत्रि और अनसुईया ये कौन थे? दोनों ही गृहस्थ थे, एक दूसरे के पूरक थे। वो समाज का करते थे और वो अपना तपोवन का करती थीं, आश्रम का करती थीं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये संसार मिथ्या है, संसार को छोड़ करके जाना चाहिए और अमुक जगह हमको शांति मिलेगी, नहीं, गृहस्थ में ही मिल सकती है शांति की जगह। यदि कहीं है तो घर में ही है। और घर माने कुटुंब माने परिवार, और परिवार में अनेक व्यक्ति होते हैं। अनेक व्यक्ति का मतलब माता है, पिता है, बहन है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं। ये हमारा कुटुंब है और ये हमारा परिवार है। और सदगृहस्थ का जो मानसिक संतुलन होना चाहिए वो बना करके रखना पड़ता है। यदि व्यक्ति उससे कतराता है, हटता है, तो वो कर्तव्य से च्युत होता है। उसने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपनी समझदारी का परिचय नहीं दिया, दूरदर्शिता का परिचय और उसने नहीं दिया। एक था सदगृहस्थ ने यज्ञ किया। उन्होंने कहा, सदगृहस्थ ने कैसा यज्ञ किया? हाँ, यज्ञ कौन सा होता है? सार्थक होता है जिसमें भावनाएं लगाई जाती हैं और कर्तव्य और निष्ठा के साथ में जो किया जाता है वही यज्ञ परिपूर्ण होता है। सच्चा यज्ञ किया किसने किया? विनोबा की माँ ने। विनोबा 3 भाई थे, विनोबा, बालकोबा, विठोबा। 3 भाई थे ये। उनकी माँ एक सदगृहस्थ थी। एक बच्चा वो और किसी का ले आई, पड़ोस का, जिसके के माता पिता नहीं थे। तो एक रोज़ उन्होंने कहा बच्चों से, बच्चों तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया और तुम भोजन करके जाओ। उन्होंने कहा, माँ कहाँ है भोजन? उन्होंने कहा, बेटे जाओ, बर्तन में रखी है रोटी, तुम खा लो। उसमें विनोबा जी गए और विनोबा ने जब देखा तो उसमें 4 रोटी रखी थी।
उन्होंने कहा कि माँ हाँ इसमें 4 रोटी रखी हैं। उन्होंने कहा कि बेटे इसको बांट करके तुम खा लो। इधर माँ गरम रोटी उस बच्चे के लिए सेक रही थी जो कि पड़ोस के बच्चे को वो लेकर के आई थी। तो विनोबा जी ने कहा कि माँ ये आप क्या कर रही हैं, इधर हमें तो बासी रोटी दे रही हैं और इस बच्चे को आप गरम रोटी दे रही हैं। तो उन्होंने कहा बेटे तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम्हारे लिए तो मेरा कर्तव्य है, पर ये तो मेरा भगवान है, इस भगवान के लिए तो आराधना और पूजा होनी चाहिए। तुम मेरे हो और ये बच्चा ये मेरे भगवान है, इसे मैं ताजी ही दूंगी। और तुम तो मेरे हो, तुम्हें तो मैं बासी भी खिला सकती हूँ, लेकिन मैं अपने भगवान को बासा भोजन में नहीं करा सकती। पहले के जो गृहस्थ चलाए जाते थे वो आदर्श गृहस्थ होता था, और आज की जब हम दृष्टिपात करते हैं तो देखते हैं चारों तरफ नर्क ही नर्क समाया हुआ है। गृहस्थ जीवन में परिवार को देखते हैं तो माता पिता अलग, भाई बहन अलग, मियाँ बीवी अलग। मियाँ बीवी क्यों कहें, उसको अकेला ही क्यों न कहें कि वो अपने ही उसमें मस्त है। न उनको ये मालूम है कि हमारे कर्तव्य, हमारे परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है। जो समझ में आया उल्टा पुल्टा उधर ही को विचार चलने लगे और परिवार से छिटक गए। परिवार से छिटकने का मतलब आत्मीयता रहित, निष्ठा रहित, जिसको अपने कर्तव्य पालन का कोई बोध ही नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, निरीह पशु कह सकते हैं। चलिए, पशु तो वो देखने में तो नहीं लगता, लेकिन उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसी पशुओं की होती है। कि पशु जब पैदा होता है तब तक थोड़े दिन तक तो उसे अपने परिवार का बोध रहता है, माता का रहता है, बार बार जाता है, दूध पीता है, माँ से चिपका रहता है। और जहाँ बड़ा हुआ और बस उसके लिए न कोई माँ है, न बहन है, न भाई है, वो अलग छिटक करके चला जाता है। तो बताइए, उस पशु से और इंसान की जब तुलना करेंगे तो फिर वो बराबरी हुए कि उनमें कोई फर्क हुआ है। यदि इंसान है तो इंसान को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उसमें उतनी समझदारी है। तो पहले के जो गृहस्थाश्रम थे वो आदर्श के लिए बसाए जाते थे। और आज रामायण में उल्लेख आता है कि जब पार्वती तप कर रही थी तो 7 ऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए गए। परीक्षा लेने के लिए गए तो नाना प्रकार से उनको समझाने लगे। क्या समझाने लगे कि अरे तुम शंकर जी से विवाह करके क्या करोगी, हम आपको ऐसा बताते हैं जैसे त्रिभुवन का, तीनों लोगों का राज्य करने वाला अर्थात विष्णु से कर लीजिए ना आप, उनसे क्यों आप करने चली हैं। इतना कठोर आप तप कर रही हैं जिसका न कोई घर है, न गृहस्थी है, और न उसका परिवार है, न माता है, न पिता है, इसका कोई ठिकाना नहीं, भंग में धुत रहता है, नशे में धुत रहता है, उससे तुम शादी करेंगी। तो पार्वती जी ने उन ऋषियों को जवाब दिया है, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब तक सिमरये सविकारा, हमरे जान सदा शिव योगी, अज अवनद अकाम अभोगी। उन्होंने कहा कि आप तो ये समझते हैं कि कामदेव को शंकर ने अभी जलाकर भस्म किया है और अब तक तो शंकर जी ऐसे ही रहते थे, लेकिन मेरे लिए तो शंकर हमेशा योगी हैं। और उन्होंने कहा, सहस्र कोट लग रगर हमारी, बरहु सामुनत रहो कुमारी। और उन्होंने कहा, एक जन्म तो क्या, सहस्र जन्मों के लिए मैं तो कहूँगी कि सहस्र जन्मों तक यदि भगवान जन्म देता है मुझे तो मैं शंकर को ही वरूंगी, वही मेरे पति होंगे। ये था
गृहस्थों का आदर्श और सदगृहस्थों का आदर्श वो होता था जहाँ पार्वती ने ये नहीं देखा था कि इसके कुटुंब में कौन कौन है। सांप भी थे, बिच्छू भी थे और उनके नंदी भी थे और उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम, एक का नाम गणेश था और दूसरे का नाम कार्तिकेय था। उनके अनेक वीरभद्र भी थे उनके साथ, लेकिन कुटुंब का पालन पोषण करना और उसको सही दिशा देना ये नहीं है कि पिता हमसे अमुक बात कह गया, ये हमसे झगड़ता है, और माँ हमसे ऐसा कह गई है, हमसे कट बोलती है, हम तो इससे अलग हो जाएंगे, और सास हमसे ये कहती है कि ये बहू ऐसी है, ये ऐसी है, ये अब तो हम इसको साथ में नहीं रहना चाहिए, अब तो हम अलग ही रहेंगे, और चलिए हम तो अपना अलग घर लेंगे, अलग चूल्हा बसाएंगे और अलग ही हम अपना रहेंगे। ये विचार पहले नहीं होते थे। अब के इसका तो क्या कहें, हर जगह देखिए अलग धपली, अलग राग, लेकिन पहले नहीं था, सदगृहस्थों का था। तो अभी मैंने आपको बताया कि पार्वती और शंकर जी ये कौन थे, ये सदगृहस्थ थे। उनके गृहस्थ में कौन कौन बताए थे, उसमें सर्प बताया, नंदीगण बताए, वीरभद्र बताए, बच्चे बताए, और भी न मालूम क्या कितने थे, भूत पलीत कौन कौन उनके कुटुंब में थे। लेकिन उन सबको अपने तालमेल बैठाए रखा और समझदारी से, दूरदर्शिता से काम लिया गया। इसी तरीके से जब सीता जी वनवास जाने लगी तो उन्होंने कहा है, सास को सर झुका करके और वे बोली। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा, सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। हे माँ, आज मेरा सेवा का जब समय आया तो भगवान ने हमें वनवास दे दिया, मेरे मन की मन में ही रह गई। ये होता था सदगृहस्थ का। ये सदगृहस्थ होते थे जो बहू कह रही है सास के लिए और ससुर कह रहा है। ससुर क्या कह रहे हैं, दशरथ जी ने कहा है अपनी रानियों को बुला करके, उन्होंने कहा कि देखो ये बेटियां ये पराये घर से आई हैं, इनको प्यार देना, दुलार देना और छाती से चिपका करके रखना। कहीं ऐसा न हो कि ये फूल की कलियां कहीं कुम्हला न जाएं। इनको भावनाएं देना, इनको परिष्कृत करना, इनको दुत्कारना मत। तो उन्होंने ये कहा है, बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नैन पलक की नाई। इनको इस तरीके से इनकी छत्र छाया करती रहना जैसे पलक आँखों की करते हैं, कहीं आँख में कूड़ा करकट न पड़ जाए। पलक एक ढाल होती है आँख की। इसी तरीके से बुजुर्ग जो सास कहलाते हैं, जो ससुर कहलाते हैं, ये बधुओं के लिए ढाल हैं। इनको इस तरीके से रखना, अंडे की तरह से इनको सेना, ताकि वो अपने माँ बाप की भी याद न करें बच्चियाँ, ऐसे उनको रखना। ये सदगृहस्थ होते थे। चमन ऋषि और सुकन्या जब वन में सहेलियों के साथ जा रही थी और साथ में उनके पिता भी थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर है और उस ढेर में से कोई 2 चमकीली कोई वस्तु नजर आ रही है। तो उन्होंने पास जाकर के देखा, दिखाई नहीं दिया, तो लकड़ी उन दोनों छेदों में और सुकन्या ने कर दी अंदर छेद में। उसका जो परिणाम हुआ
वो ये हुआ कि उन दोनों छेदों में से खून की धार निकलने लगी। तो सुकन्या चौंकने लगी, चौंकी और जाकर के अपने पिता से बोली, पिताजी ये क्या अनर्थ हो गया, मैंने ये क्या कर डाला, मुझे पता नहीं, इसके अंदर क्या चीज है और इसमें से खून की धार बहने लगी है। तो उनके पिता सन्न रह गए और उन्होंने कहा कि बेटी ये अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरा किया है तुमने, ये तो ऋषि की आंख है, ये तो चमन ऋषि इसमें तपस्या कर रहे हैं और इसमें वो ही बैठे हैं और इनकी आंख जो तुम देख रही हो, ये तप की जो शक्ति है वो आंखों में होकर के चमक रही है। तो सुकन्या ने कहा कि जो अनर्थ मैंने ही किया था और इसका प्रायश्चित मुझे ही करना चाहिए। पिताजी अब मैं इनकी आंखें बंद करके रहूंगी। पिता ने कहा कि बेटी ये इतना कड़ा कदम उठाएगी कि हाँ मुझे करना चाहिए, मैं इनकी आंखें और मैं इनकी सहधर्मिणी बन करके मैं रहूंगी, आजीवन मैं इनको रास्ता दिखाती रहूंगी। रास्ता तो दिखाएंगे ये ऋषि हैं, मैं ऋषि नहीं हूँ लेकिन मैं ऋषि को समर्पण होने जा रही हूँ और मैं पत्नी के रूप में रहूंगी। आंखें मेरी आंखों से और ये संसार को देख सकेंगे। अर्थात उन्होंने शादी कर ली। शादी कर ली। इसी तरीके से कुंती ने भीम को समाज के लिए दे दिया था और जो और 4 भाई थे उनको भी समर्पित कर दिया था समाज के लिए। ये सदगृहस्थ का ही काम था। सदगृहस्थ बड़े से बड़े कुर्बानी कर सकते हैं, बड़े से बड़े कदम उठा सकते हैं, कड़े से कड़ा कांटों पर चल सकते हैं। ये हमारी पाठशाला है सदगृहस्थ की, इसी में सीखा जा सकता है, अन्यथा बाहर नहीं। आत्मीयता और मधुरता कहाँ सीखेंगे? घर में ही सीखेंगे। बाहर सीखने कहाँ जाएंगे? जंगल में कहाँ जाएंगे? ये हमारा कुटुंब, ये हमारा परिवार, इसी में हमारा शिक्षण हो सकता है। पहले के जो गृहस्थ हुआ करते थे वो आदर्श प्राणता के लिए हुआ करते थे। सुमित्र जब राम जब वनवास जा रहे थे तो सुमित्रा ने कहा है कि जहाँ राम जा रहे हैं लक्ष्मण वहाँ आप भी वहीं जाइए। मैं तो अपनी सास के पास रह लूँगी और यहाँ रह लूँगी। मैं आपको प्रेरित करती हूँ और जाने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सहस्र जाइए और भाई का सहयोग करिए। ये थे पहले के गृहस्थ। राम और भरत भाई की प्यार और मोहब्बत। और इधर देखिए विपरीत, राम अब विभीषण और रावण ने घर से निकाल दिया था विभीषण को, और भरत वन में गए और राम नहीं आए तो उनकी चरण पादुका लेकर के और उन्होंने राज सिंहासन पर रख दिया। उन्होंने कहा कि प्रेरणा ये खड़ा मुँह मुझको देती रहेंगी और राजकाज में चलाता रहूँगा, एक नौकर की तरीके से, एक मंत्री की तरीके से। लेकिन राजा कौन होगा? भगवान राम ही होंगे। ये था सदगृहस्थ में गांधी जी और गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बाई दोनों ही साथ साथ समाज के लिए समर्पित हुए। और जितनी बार गांधी जी जेल गए उतनी ही बार कस्तूरबा गई। एक बार तो उनके आश्रम में ये हुआ कि आश्रम के जितने भी वासी थे सप्ताह में एक दिन आस्वाद व्रत किया करते थे। एक दफे उनका जो लड़का था गांधी जी का, उसका मन मचल गया। उस रोज वहाँ कढ़ी बनी थी तो और भी जो साथी थे उन्होंने कहा खा ले दोस्त, खा ले, एक दिन में क्या होता है। उसने कढ़ी खा ली। तो गांधी जी ने जब सुना तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने उपवास किया। उन्होंने कहा कि कहीं हमारी कमी रह गई होगी, तब ये बच्चे का मनोबल इतना नहीं बना कि एक दिन आस्वाद व्रत कर लेता। जब उसको ये मालूम पड़ा कि पिताजी ने उपवास शुरू कर दिया है तो उन्होंने
फिर आजीवन वो अपने कर्तव्य का पालन किया। फिर उस दिन से आस्वाद व्रत उन्होंने किया। ये सतगृहस्थ का ही काम है। सुदामा की पत्नी, वो निर्धन थे, निर्धन होते हुए भी अपने बच्चों का लालन पालन और अपने बच्चों को संस्कार उन्होंने आजीवन दिए, और यहाँ तक दिए कि आप निर्धन होते हुए भी थोड़ा खाकर के भी रहते थे, पर लोक मंगल के लिए सारा का सारा समय उन्होंने लोक मंगल के लिए लगा दिया, अर्थात गुरुकुल के लिए लगा दिया। गुरुकुल का सारा बौद्धिक क्षेत्र था सुदामा का, और भाव क्षेत्र था उनका, सुदामा की पत्नी का। इसी तरह रामकृष्ण परमहंस और शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस तप के क्षेत्र में थे, भाव क्षेत्र में थी शारदा मणि। विवेकानंद को उन्होंने शक्ति दी थी, जरूर दी, परंतु भावनाओं के द्वारा और स्नेह के द्वारा जो पोषण उनको विवेकानंद को मिला, विवेकानंद की जो शक्ति आगे चली, उनके आंचल की छाया में चली, उनके स्नेह और प्यार में चला। ये था सदगृहस्थ। आप ये समझते हैं कि विवेकानंद अपने आप बने, नहीं, वो दोनों ने बनाए थे। रामकृष्ण परमहंस ने और माँ शारदा मणि ने अपने ममत्व के द्वारा, अपने प्यार के द्वारा, अपने स्नेह के द्वारा वो शक्ति प्रदान की कि विवेकानंद आज जनमानस से लेके और जब तक हमारा इतिहास रहेगा तब तक विवेकानंद भी रहेंगे। इसी तरीके से गृहस्थ में अपने ही परिवार को नहीं बनाया जाता, औरों को भी बनाया जाता है, पड़ोस को भी बनाया जाता है। ये समाज भी हमारा है, राष्ट्र भी हमारा है। इस राष्ट्र के लिए भी हमको करना चाहिए, जैसा कि गुरु जी ने किया है, आजीवन अपने को तपाया है और राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इस उम्र में भी वो निरंतर उनके राष्ट्रीय नहीं बल्कि विश्वव्यापी चिंतन चलता रहता है। यही हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक परिजन की यही भावना, यही उद्देश्य होना चाहिए। इस पर आप विचार ही नहीं करना बल्कि इस पर कदम उठाना, यही हमारी आशा है। ओम शांति।